हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रब की बेटी चैनल से आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और आज के एक नई वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। ये वीडियो मैं एक बहुत ही अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ। जस्ट मेरे मन में आया कि क्यों ना एक सिंगल लेडी कभी भी अगर कोई सोसाइटी में होती है और हमारे यहाँ पे एक सिंगल लेडी को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, पूरी लाइफ उसको सोसाइटी के ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुनने पड़ती हैं, इवन अपनों की। और सबसे ज़्यादा उसे तोड़ती हैं अपनों की बातें, जब उसे अपने ही नहीं समझ पाते। और मैं आज सच में इस विषय पे बोलना चाह रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं एक सिंगल लेडी की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको समझा पाऊँ। मैं ये सोचती हूँ मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने भी एक सिंगल लाइफ जी है, सिंगल मदर की लाइफ जी है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। और सबसे बड़ी बात, दुख तब होता है जब अपने लोग तुम्हें, अपने घर के लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें हर कदम कदम पे उनकी बात सुननी पड़ती है। और जबकि उसमें कोई कसूर उस लड़की का नहीं होता, या तो उसके मुकद्दर का या उसके अपनों का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने एक बेजोड़ शादी या उसका पार्टनर ढूंढ के दिया। उसमें उस बेचारे का कोई कसूर ही नहीं होता। 100% लड़की अपना बेस्ट देती है, मैंने भी दिया। और हर लड़की, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लेडीज होंगी जो अपनी मर्जी से अपना घर तोड़ती। बावजूद इसके लेडीज कितनी भी अच्छी हो, हमारी सोसाइटी में उसको एक रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल पाती जिसकी वो सच में हकदार। रीजन ये है कि सबसे बड़ी ताने, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको सुननी पड़ती है लेडीज। कोई अपना रिश्तेदार होगा वो उसको हमेशा एक गलत निगाहों से, एक गिरी निगाहों से देखता है। और जेंट्स, उनको तो ये लगता है कि एक अकेली लेडी है तो उससे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी उससे डिमांड कर सकते हैं, वो बहुत इजी है आपके लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया आज तक, जो लोग ये सोचते हैं कि एक जो सिंगल लेडी है वो किसी के लिए भी आसान हो सकती है, किसी के लिए भी इजी हो सकती है। मुझे ये लगता है वो लेडी बहुत ज़्यादा एक आदमी के द्वारा ही स्थायी होती है। तो क्या वो किसी, और फर्स्ट इंसान जब उसकी लाइफ में आके उसको इतना तोड़ जाता है, तो क्या वो इजली किसी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में आने देगी? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कोई लेडी एक बार गलती करके दोबारा करेगी। और लेकिन मुझे क्यों लगता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। और मैं हैरान हूँ कि वही कभी हम स्टोरी टीवी में देखें या किसी मूवी में सुने, तो हम लोग, इवन मेरे पापा बहुत रोते थे, बहुत रोते थे कि जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता था या उसकी बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा लड़की की फेवर में बात करते थे। मेरी मतलब पूरी फैमिली इवन। और वैसे भी मूवी वगैरह में हम जो चीज़ देखते हैं, हमें उस पर लड़कियों पे सिंपथी होने लगती है, उसके प्रति हमें प्यार आने लगता है। लेकिन रियल में ऐसा क्यों नहीं होता? मैं अपने एक छोटे से एक दो उदाहरण दूंगी। मैं बहुत छोटी एज में, मैं आपको पहले ही बता चुकी, बार बार नहीं बताना चाहती या बार बार आप भी सुन के बोर हो जाएंगे। मैं बहुत छोटी एज में सिंगल मदर हो गई थी, यानी कि मेरे 2 बेबी थे। और मैंने अपनी लाइफ को, बहुत मजबूरी थी इसलिए लाइफ को अकेला जीना का डिसीज़न लिया। अकेले अपने बच्चों की सबकी जिम्मेवारी ली मैंने, अपनी पूरी अपनी खुद की। और उसके बाद मैं सोसाइटी से काम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, अपना बेस्ट देने के बावजूद लोगों से कटती गई। रीज़न, जो जेंट्स थे उनकी निगाहें ठीक नहीं थी, जो लेडीज़ थी उनको ताने देने की आदत हो गई। ये तो अकेली है, छोड़ी हुई है, ससुराल वालों ने छोड़ दी है, और हस्बैंड की डेथ हो गई है, कुछ भी रीज़न। तो इसके बाद मैंने सोसाइटी में धीरे धीरे जाना कम कर दिया, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। एक किसी फंक्शन में मेरे अपने ही नोन थे, हम लोग इकट्ठे काम करते थे, बिजनेस करते थे। उनका बर्थडे था, मैं उस फंक्शन में गई
और मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था अकेले जब मैं गई। उसमें मेरे साथ ना बच्चे थे ना पेरेंट्स थे, और मैं गई और वहाँ पे जाके मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा। बहुत कुछ बातें मेरे को लोगों ने नोटिस की सिर्फ जब तक मैं अच्छे से तैयार होके गई थी। और वहाँ जाके सबको मैंने इंट्रोडक्शन दी, और कुछ लोगों ने मेरे से इंट्रोडक्शन मेरे को दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही कि मेरे से पूछा गया कि साथ में कोई नहीं आया, हस्बैंड कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे हॉस्टल में हैं, हस्बैंड कहाँ है, वो तो है नहीं। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली गलती थी कि मैंने ऐसे किसी को बताया कि भी मैं सिंगल हूँ। उसी टाइम लेडीज़ की निगाहें, जेंट्स की नहीं, लेडीज़ की निगाहें मेरे लिए उल्टी हो गई, गलत हो गई, क्योंकि देखने में सुंदर थी और कॉन्फिडेंस था, क्योंकि काम अच्छा काम कर रही थी तो कॉन्फिडेंस भी आपका हो जाता है। वो उन औरतों को जो एक हाउसवाइफ थी, उनको मेरा ये पर्सनालिटी, मेरी नेचर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शायद अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसी टाइम एक दूसरे को इशारा करना शुरू कर दिया, लेडीज़ ने लेडीज़ को, कि ये लेडी मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे ये थोड़ी चालू लग रही है, हस्बैंड नहीं है, भाई साहब को बचा के रखना, अपने हस्बैंड को बचा के रखना। और ये बदकिस्मती मेरी कि वो बात मेरे कान में पड़ गई और मेरा बहुत ही मूड ख़राब हुआ। और मुझे ऐसे लगा कि मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपना मूड चेंज करने आई थी, एक पार्टी को एंजॉय करने आई थी। मैं यहाँ आके मुझे मुझे ही टॉर्चर किया गया। मतलब सबका ध्यान मेरे ऊपर ही क्यों गया? सिर्फ यही कि मैंने मांग नहीं भरी हुई थी, मैंने सच बता दिया कि मेरे हस्बैंड नहीं है। उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी क्या गलती थी? मेरे माँ बाप ने एक गलत इंसान के साथ मेरे साथ शादी कर दी, और उसमें मेरा कसूर क्या था? यही कि मैंने सुसाइड नहीं अप्लाई किया, मैंने मरने की नहीं सोची, मैंने अपने बच्चों को पालने की जिम्मेवारी उठाई। मैं अपने बच्चों को छोड़ के भी आ सकती थी, दूसरी शादी भी कर सकती थी, और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी सकती थी दोबारा रीमैरिज करके। मेरी यही गलती है कि भी मैंने खुद को जिंदा रखा और अपने बच्चों की जिम्मेवारी ली, और एक सोसाइटी में इज्जत से जीना चाहती थी। मेरा यही कसूर था क्या? एक बार नहीं, बहुत बार उस फंक्शन के बाद मैंने मन में बना लिया। और सुबह जो बात फंक्शन में हुई, नेक्स्ट डे उसी में से एक जेंट्स जो मेरे साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, मैं रियल एस्टेट में हूँ, वो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने मुझे सुबह उठते ही बोला, मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक है। और उसने बोला कि मैम मेरी वाइफ ना कल कुछ बोल रही थी कि आपका मैडम के साथ क्या चक्कर है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। मुझे ये लगा कि तुम मेरे एक फंक्शन में इनवाइट करने में, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था तब मैं गई थी, मैं बिना बुलाए नहीं गई थी, और ना ही मैं किसी को अपनी कोई लाइफ का कुछ बताने गई थी। मतलब तुम लोगों ने मेरी लाइफ का मजाक बना दिया, तुमने मेरे को एक चर्चा का विषय बना दिया। और मैं गई थी कि मैं थोड़ा सा मूड चेंज करके आऊँगी, कोई फंक्शन है, चलो थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, ऑलवेज काम 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 और काम। लेकिन मुझे वहाँ जाके एक ही चीज़ सीखने को मिली कि अकेली सिंगल लेडी को सोसाइटी वाले लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। पर मुझे समझ नहीं आता कि एक लेडी कहाँ जाए। अगर ये लोग ऐसे ही एक लेडी को, और ये मेरे साथ ही नहीं, मैक्सिमम हर एक सिंगल लेडी के साथ ही होता है। अगर आज मेरे दूसरी शादी कर लेती हूँ, या मैं अपना कोई हस्बैंड मेरे साथ हो, तो मैं सबको बहुत अच्छी, बहुत शरीफ, बहुत एक सुलझी हुई, एक स्मार्ट लेडी लगूंगी, एक स्माइली फेस लगूंगी। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मेरे साथ मेरा परिवार नहीं खड़ा, मेरे साथ मेरा एक्स नहीं खड़ा, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं तो वही हूँ। और मुझे तो ये लगता है कि मुझे गॉड गिफ्ट है कि मेरा एक स्माइली फेस है, चेहरे पे एक अलग सी वो शाइन है। क्यों? क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे किसी के आगे झुकना पड़े या मुझे आंसू बहाने पड़े, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। एक दो जगह मैं रोई भी हूँ, तो मैं रो के भी नहीं लाइफ जी पाई, उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगी।
मैं पीजीआई, छोटा बेबी पेट में था, उसका ट्रिप लास्ट मंथ था। मैं पीजीआई में एडमिट होने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे जाते ही बोला, नर्स ने, कि मैम आपके आपका कार्ड कहाँ पे है। मैंने कहा मैम कुछ क्रिटिकल सिचुएशन थी, हस्बैंड कुछ नहीं करते ना, सॉरी, मैंने कहा क्रिटिकल सिचुएशन थी तो कार्ड नहीं बनवा पाई, क्योंकि प्लान हो गया था कि यहाँ पे ही आके सर्जरी होगी, सर्जरी से बेबी होना था। तो उसने मुझे बोला हस्बैंड क्या करते हैं। मैंने बोला कि हस्बैंड कुछ नहीं करते। शी सेड, गुस्से में मुझे उसने बोला, मैम आपको ये झूठ बोलता, सॉरी। तो मैंने उनको बोला, नर्स को, कि मैम मैं कार्ड नहीं बनवाया, बिकॉज़ मेरा यहाँ पे ही सर्जरी बताई गई थी, क्योंकि मुझे वापस आना था, क्योंकि हस्बैंड कुछ करते नहीं थे। तो उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को सिखा के कौन भेजता है। अगर आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है आप झूठ बोल रही हैं, और यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो मैंने बोला, मैम मैंने कब बेनिफिट मांगा, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। मैंने तो आपने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। और उस दिन मुझे समझ आया था कि भगवान ने मुझे रोने के लिए भी नहीं बनाया। और एक छोटा सा उदाहरण और दूंगी। मैं एक जगह और एक इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ पे मैंने वहाँ पे इंटरव्यू का मुझे चांस था कि मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो मेरे को ओके हो जाएगी, क्योंकि मैं सच में एक जेन्युइन नीडी थी, और मेरे को प्रॉब्लम भी थी, और जेन्युइन प्रॉब्लम थी। और उन मैम ने, चेयरमैन मैम थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था मेरे पापा के साथ कि कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी की प्रॉब्लम समझते हैं। तब मैं 22-23 साल की थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपको मतलब बेटी को फाइनल कर देंगे। लेकिन दुख की बात है कि जब इंटरव्यू हुई और मेरा कुछ नंबर नहीं आया, नेक्स्ट डे मेरे पापा मैम से मिले कि मैम आपने तो बोला था कि बेटी सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपने कुछ भी उसको नहीं रिज़ल्ट आया, मतलब उसको सेलेक्ट नहीं हुई वो। शी सेड कि मैम सर, हम लोग, मैं अकेली नहीं थी वहाँ पे इंटरव्यू ले रही, वहाँ पे हम 10 लोग थे, और हम लोग सभी, एक टीम वर्क हमारा होता है, और सभी ने ये डिसाइड किया था, क्योंकि आपकी लड़की ने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ था, और इस वजह से हमने इसको, सभी ने फाइनल किया कि इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नीडी लेडीज़ हैं वहाँ पे, लड़कियाँ हैं जिनको हम ये जॉब दे सकते हैं। और मैं सच में कह सकती हूँ, मैंने कुछ भी गोल्ड का नहीं पहना हुआ था। मुझे हल्का सा याद है कि मैंने गोल्ड की कुछ छोटी सी इयररिंग्स पहनी हुई थी, और इसके अलावा गोल्ड मेरे पास था ही नहीं। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सेल कर चुके थे 10-12 मेरे पास तोले गोल्ड था, तो वो ऑलरेडी शादी के कुछ टाइम बाद ही उनको कोई नीड थी, उन्होंने मेरा सारा टोटल गोल्ड सेल कर दिया था। और मुझे लगा, मुझे इन दोनों चीज़ों से, पीजीआई वाला केस और इस केस से, मुझे लगा कि मुझे भगवान ने रोने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने कुछ पहना ही नहीं तो लोगों को मेरा गोल्ड दिखा। मैंने हस्बैंड के लिए सच बोला कि वो कुछ नहीं करते, और ये बहुत जेन्युइन बात बोली थी मैंने। और उसमें मैंने आंसू नहीं बहाए थे, मैंने एक नॉर्मली वे से बोला था। उन्होंने पूछा कि क्या करते हैं, मैंने बोला कुछ नहीं करते। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप झूठ बोल रही हैं। तो मुझे एक बात उस दिन समझ आ गई थी कि भगवान ने मुझे रोने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया। उसके बावजूद मुझे लोगों ने हंसते हुए भी बर्दाश्त नहीं किया। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक अकेली लेडी, एक सिंगल लेडी इस सोसाइटी में, अगर उसको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती तो वो कहाँ जाए, वो किस हाल में रहे कि लोग उसको पसंद करें। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि सच में हम लोगों को, अकेली कोई भी लेडी, किसी की परिवार में भी हो सकती है, किसी की फैमिली में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसका डाइवर्स ही हुआ हो, वो विडो भी हो सकती है। लेकिन मैं अब एक मैसेज देना चाहूँगी इसमें, और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप जब भी किसी लेडी के ऊपर सवाल उठाएं, एक बार आंखें बंद करके सोचें। लेडीज़ तो ये सोचें कि अगर ये हादसा कभी भगवान ना करे हमारे साथ हो जाए, या हमारे किसी घर की बेटी के साथ हो जाए, तो क्या तब भी हम यही बातें करेंगे। और जेंट्स को गंदी निगाह डालने से पहले, एक लेडी के ऊपर गलत निगाह डालने से पहले, या उसके बारे में कुछ भी गलत कमेंट करने के से पहले,
एक बार दिल पे हाथ रख के ज़रूर सोचें कि क्या अगर हमारी अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के साथ ये हादसा हो जाए तो क्या हम तब भी बोलेंगे छोड़ दो ये डबल स्टैंडर्ड। सच में कहती हूँ, बहुत बुरी इस लोगों की एक सोच होती है एक अकेली लेडी के लिए। पर मैं सच में कहूँगी, लास्ट में मैं ये बोलूँगी, मेरे हिसाब से जितना मैंने सहा है, जितना मैंने सोसाइटी की, अपनों की, सोसाइटी से ज़्यादा दुख तब होता है जब अपने तुम्हें ताने देते हैं, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को एक बार दिल पे हाथ रख के उसके बारे में ज़रूर सोचें और ये बोलें कि, और मैं ये कहूँगी उस लेडी को, उस लड़की को, इवन मुझे तो ज़रूर आपको एक अवार्ड देना चाहिए उसको, उसकी शाबाशी का, उसकी हिम्मत का, उसकी जिंदा दिली का, उसके हौसलों का। उसकी हिम्मत नहीं तोड़े, उसको हमेशा सपोर्ट कीजिए, कभी भी किसी का दिल ना दुखाए। और उस लेडी की बद्दुआएं पता नहीं क्या कर सकती हैं। और मैंने बहुत सहा है, हर कोई कहता है आप हमेशा हंसती रहती हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल है। ये वीडियो बनाने का मकसद, यूट्यूब पे आने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं बताऊं कि सच में हर हंसते चेहरे के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है और बहुत सारे आंसू होते हैं। मैं रोना नहीं चाहती लेकिन इंसान हूँ, थोड़ी इमोशनल हो गई। लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक सिंगल लेडी अगर मेहनत से सरवाइव कर जाती है, और किसी भी वे से, मैं तो ये कहूँगी, मैं गलत लेडी को भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं उसकी क्या हालात रहे होंगे, कैसे वो बेचारी मैनेज करती होगी, उसको क्यों गलत सही करने की कोई परिभाषा ही नहीं है। लेकिन मैंने ईमानदारी से, मेहनत से, और एक सच में मैंने सब कुछ कर पाई, लेकिन दुनिया को नहीं समझ पाई, ना दुनिया मुझे समझ पाई। मुझे ये लगता है कि एक अकेली लेडी अगर इस गंदे समाज में, इस पुरुष प्रधान समाज में अगर वो सरवाइव कर जाती है तो उसको एक, सच में कहती हूँ, उसको बहुत बड़ा एक अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत कुछ झेलती है एक अकेली औरत, अकेले होना भी उसकी मजबूरी होती है, और उसको सारा कुछ उसी के ऊपर आके, गंदगी सोसाइटी की उसी के ऊपर डलती है। क्योंकि पुरुष को, आदमी को कोई भी बुरा नहीं कहता, उसकी तो शादी भी हो जाएगी, लेकिन एक लड़की है जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम, अपनी सोसाइटी को, अपने माँ बाप की इज्जत के नाम से निकाल देती है, और खुद कितना कुछ वो झेलती है। उस नज़र से कभी सोच के ज़रूर देखना, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। और मेरा इस वीडियो में यही एक बताने का मतलब था। मैंने अभी कोई सीरियल देख रही थी, तो मैं रात के शायद 11 बज चुके हैं, एकदम उठी और मुझे लगा कि नहीं, ये मैं भूल जाऊंगी, इस पे मैं वीडियो अब भी बनाना चाहूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा बहुत सारे ज़िंदगी के राज हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।